Hello students, we are reading about the first lesson and we have already read about the earthquakes. We learned that when the earth surface suddenly starts shaking, this is called earthquake. It can happen any place or time without warning. Now we are going to learn very interesting topic. What causes an earthquake? भूकंप कैसे आता है? There are about 20 plates along the surface of the earth that are moved continuously and slowly past each other. अर्थ सरफेस के साथ साथ लगभग 20 प्लेटें भी धरती के साथ मूव करती रहती हैं एक दूसरे के आसपास। प्लेट्स को हम बड़ी बड़ी चट्टानें भी कह सकते हैं। When the plates squeeze और stretch, जब ये चट्टानें सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, huge rock form at their edge and the rock shift with great force, तो उसके किनारों से, उन प्लेट्स के किनारों से एक बहुत बड़ा चट्टान बन जाता है और वो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ही अधिक बल के साथ शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है, causing an earthquake, और उसी को भूकंप कहते हैं। क्योंकि जब वो खिसकता है, वो रॉक शिफ्ट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ इट दिस वे, इसको इस तरह से सोचिए। इमेजिन होल्डिंग ए पेंसिल हॉरिजेंटली। इमेजिन करिए कि आपने पेंसिल हॉरिजेंटली पकड़ा है। इफ़ यू वेयर टू अप्लाई a force to both end of the pencil by pushing down on them, आप ऐसा कर रहे हैं कि आप दोनों किनारे बहुत ही तेज फोर्स के साथ उसको पुश कर रहे हैं, टेढ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। You would see the pencil bend, तो आप देखेंगे पेंसिल झुक जाएगी। After enough force was applied, the pencil was break in the middle, जब आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो पेंसिल बीच से ब्रेक हो गई। रिलीजिंग द स्ट्रेस, और उसका तनाव रिलीज हो गया, छूट गया, कम हो गया। यू हैव पुट ऑन इट, जो आपने उस पर लगाया था, जो बल आपने लगाया था वो फिर रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। द अर्थ क्रस्ट एक्ट इन सेम वे, तो धरती का जो क्रस्ट है इसी तरह से वर्क करता है। एज द plates move, they put forces on themselves and each other, जब ये प्लेट्स मूव कर रहे होते हैं तो खुद पे और एक दूसरे पर फोर्स डाल रहे होते हैं। When the force is large enough, the फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, the crust is forced to break, तो क्रस्ट उस फोर्स की वजह से, उस बल की वजह से टूट जाता है। When the break occurs, जब ये ब्रेक होता है, the stress is released as energy, तो वो तनाव जो कम हुआ होता है वो एनर्जी, एक एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। Which moves through the earth in the form of waves, जो धरती के अंदर तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। Which we feel and call an earthquake, जिसका हम एहसास करते हैं और इसे ही हम earthquake कहते हैं।